everyone, I am Simranjeet Kaur from Government Middle School Umranangal. Students, today we'll discuss about different layers of atmosphere. First of all, what atmosphere is, as we all know, our earth is surrounded by a huge blanket of air that is called atmosphere. तो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, atmosphere ਦੀਆਂ different layers ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ. First of all ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੱਟਲੀ ਵਾਲੀ layer ਹੈਗੀ ਹੈ ट्रोपोस्फीयर, उस तो उपर जावांगे आपां स्ट्रेटोस्फीयर, उस तो फिर मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड सब तो आउटर लेयर हैगी है एग्जोस्फीयर. और सब तो पहले आप डिस्कस करना है ट्रोपोस्फीयर बारे. ये जी लेयर है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमोसफीयर बिकॉज ये जी एयर आप ब्रीथ करते हैं वो इत्थे एग्जिस्ट करती है. जिन्ना भी वैदर फिनोमिना है, क्लाउड्स, ऑल रेनफॉल, वो इत्थे ही हुंदा है ट्रोपोस्फीयर विच वैदर फिनोमिना. उस तो उपर आ जाती है अपनी स्ट्रेटोस्फीयर लेयर. इट एक्सटेंड्स अप टू दी हाइट ऑफ 50 किलोमीटर एंड ये जी लेयर है ट्रोपोस्फीयर तो बिल्कुल ऑपोजिट है बिकॉज इत्थे सारा वैदर फिनोमिना सीगा, क्लाउड सीगे जिहदे करके इत्थे रेनफॉल सीगा, डिस्टर्बेंसिस सीगियां. बट जिहड़ा स्ट्रेटोस्फीयर है इट इज़ कंप्लीटली फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसीएटेड वैदर फिनोमिना. बिकॉज ये लेयर जी है फ्री फ्रॉम वैदर फिनोमिना है, दैट्स वाई इट इज़ आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स. सब तो ज़्यादा जो क्वेश्चन भी होंगे कई बार पूछा गया होंगे कि केड़ी लेयर है जिथे जी एरोप्लेन्स है अर्थ की केड़ी एटमोसफेयर की लेयर है जिथे एरोप्लेन उड़ाए जाते, वो अपनी लेयर हैगी है स्ट्रेटोस्फेयर बिकॉज दिस लेयर इज़ फ्री फ्रॉम एनी वैदर फिनोमिना. तां करके एक होर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ओजोन लेयर O3 जी आप कहते हैं वो जी हैगी है ओजोन गैस, वो ये लेयर विच है. और ये लेयर एज वी ऑल नो दिस लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ सन. दैन लेयर आ जाती है अपनी नैक्सट उपर वाल जाते जाइए अपनी आ जाती है मीजोस्फीयर. दिस इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमोसफीयर एंड इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर. जिहड़े मीटोराइट्स होंदे आ द बर्न अप इन दिस लेयर फ्रॉम स्पेस. एंड दैन लेयर आ जाती है अपनी थर्मोस्फीयर. सो इस तो उपर वाली लेयर जी थर्मोस्फीयर लेयर है, ये लेयर का की है कि जो टैंपरेचर है राइजेस वैरी रेपिडली इन दिस लेयर. तां करके दा थर्मो मतलब कि होंदा हीट होंदा, दैट्स वाई इहदा जो नेम है थर्मोस्फीयर है बिकॉज ये जो टैंपरेचर है सडनली बहुत ही रेपिडली राइज कर जाता है लेयर का विद इंक्रीजिंग हाइट. It extends between 80 to 400 किलोमीटर and this layer helps in radio transmission. ये जी layer है एक ये हेल्प करती है in radio transmission. उस तो जी अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोसफीयर सब तो थले वाली सी ट्रोपोस्फीयर, फिर उस तो उपर स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर आ गई, फिर थर्मोस्फीयर आ गई. सब तो उपर वाली लेयर आ जाती है एग्जोस्फीयर. एक्सो मीन्स एक्सटर्नल है ना, सब तो एक्सटर्नल लेयर होगी ऑफ द एटमोसफीयर. अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोसफीयर जिमें आप कीता कि जी एयर की जी कंसनट्रेशन है जो आप उपर वाल जाते हैं उपर वालों स्पेस वालों जाते हैं तो की होंगे जी गैसिस की कंसनट्रेशन है घटती जाती है बिकॉज जी एयर है इतों तक बहुत थिन एयर होंगी है. तां करके ये जी लेयर की होंगी बहुत ही माइन्यूट अमाउंट जड़ियाँ होंगी गैसिस होंगी किहड़ियां जिमें कि कुछ गैसिस होंगी लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम. तो हुण अपना टॉपिक आप कर लिया अज लेयर्स ऑफ एटमोसफीयर. थैंक यू वेरी मच.